देखिए हर्षा जो प्रयागराज महाकुंभ से दुनिया भर में सनसनी के तौर पर जानी जा रही हैं। सोशल मीडिया में उन्हें कुंभ सनसनी कहा जा रहा है। हर्षा का परिवार भोपाल का रहने वाला है और भोपाल में मैं उसी परिवार के साथ में मौजूद हूँ। हर्षा के पिता दिनेश रिछारिया जी मेरे साथ में मौजूद हैं, उनकी माता जी किरण मेरे साथ में मौजूद हैं। और हर्षा इस वक्त में सन्यासी जीवन जी रही है, लेकिन जो यहाँ पर आप उनकी तस्वीर जो उसके उनके घर पे लगी हुई देखेंगे तो उससे अनुमान लगा सकेंगे कि हर्षा एक जीवन में ग्लैमरस लाइफ जीने वाली रही हैं। इवेंट मैनेजर रही हैं, एंकरिंग करती रही हैं और पेज 3 के जो प्रोग्राम्स हैं उसको आयोजन करने का जिम्मा उठाने वाली हर्षा रही है। लेकिन अब भगवा वस्त्रों में नज़र आ रही हैं और हर्षा अब सनातन की तरफ, अध्यात्म की तरफ इतनी डूब गई हैं कि दुनिया भर में सनसनी के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है। उन्हीं के परिवार से बात करते हैं। सबसे पहले दिनेश जी से बात कर लेते हैं। दिनेश जी, आपका एक मिडिल क्लास फैमिली है और अब हर्षा को दुनिया भर में जाना जा रहा है। वो सनातन और अध्यात्म के एक प्रतिनिधि के तौर पर नज़र आ रही हैं। क्या कहेंगे आप? बहुत खुशी होती है जब बच्चे जो है छोटी सी उम्र से काफ़ी मेहनत करके वो यहाँ तक पहुँचते हैं, तो हम लोगों को खुशी है, कोई दिक्कत। अब वो बात जो कर रही हैं कि वो सन्यास की तरफ जाती, इशारा कर रही है कि सन्यास लेने वाली हैं वो। अब उन्होंने दीक्षा, गुरु दीक्षा के बाद में घर में नहीं, पहली चीज़ तो ये है कि बगैर परामर्श के मेरे घर में कोई फैसला ना बच्चे लेते हैं, ना बच्चों के बगैर माँ बाप लेते हैं। पहला ये तो हमारे फैमिली का एक सिस्टम है। दूसरा, ऐसा अभी उसका कोई फैसला नहीं है और अगर कभी भविष्य में ऐसा फैसला लिया भी तो मैं उसके फैसले में उसके साथ खड़ा हूँ। यानी अभी हर्षा साध्वी नहीं है, लेकिन अगर वो फैसला लेती हैं तो आप साथ में रहेंगे। बराबर पूरा सहयोग देंगे उस। सन्यास का मतलब किरण जी आप जानती हैं, मतलब घर से दूर वो है रहना, तो छोड़ देना, छोड़ सबसे देना। पहली, तो बिल्कुल आपकी बेटी नहीं रहेंगी अब बिल्कुल नहीं रहेगी। पता है, पूरा। अगर वो बनती है साध्वी तो हम लोगों को बिल्कुल त्याग देगी, लेकिन अगर वो फैसला लेगी नहीं, अगर लेती है तो हम लोग उसमें भी तैयार हैं। एक ग्लैमरस लाइफ जीने के बाद में इस तरह का सन्यास। वही चीज हम सबको बोलना चाहते हैं कि उसके पास नाम था, पैसा था, सब कुछ था, उसको छोड़ के उसने ये साध्वी बनने का फैसला लिया या सनातन की ओर देखा, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप उसकी पिछली लाइफ में मत जाइए कि 4 साल पहले वो उसका काम था जो उसने बखूबी निभाया है, अब उसको छोड़ के बिल्कुल त्याग दिया है। 2025 से पहले ही बोला था, इस सारे काम छोड़ के सिर्फ युवाओं के बीच में हमें काम करना है सनातन को लेके, और वो अपने काम में आगे बढ़ रही है। तो हम लोग तो बहुत खुश हैं। आप आध्यात्म की तरफ हर्षा का रुझान शुरू से ही रहा है या बीच में एकदम से अचानक से हुआ है? नहीं, ये शुरू से था, पूजा पाठ करना उसका शुरू से था। उसको बहुत पहले से, जब वो 10 साल 11 साल की थी तभी से पूजा पाठ में तो ध्यान रखती थी। अभी जैसे कोई मतलब होता, उसका बर्थडे आए या कुछ भी आए, तो वो मंदिर होटल में जाना पसंद नहीं करती है, ना फ्रेंड्सों के बीच में पार्टी देना पसंद करती है। वो सिर्फ केदारनाथ जाना पसंद करती है। वहाँ नहीं जा पाई तो वो उज्जैन के महाकालेश्वर जाएगी, वहाँ अपना बर्थडे विश करती है भोलेनाथ के साथ में, और वहीं खुश होती है। हम लोग भी खुश होते हैं फिर उससे। आप अपने परिवार के बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं, भोपाल कैसे आए हैं और हर्षा का बचपन कैसा मुझे गुजरा? इस पे सिर्फ एक बात कहना है, हर्षा बहुत छोटी थी जब 2016 में, शायद 2004 में यहाँ कुंभ था उज्जैन में, तब हम लोग पहली बार अपने घर से यहाँ भोपाल आए थे, उसी कुंभ में स्नान करने। झांसी से यहाँ आए थे भोपाल, और यहाँ से हम लोग वहाँ गए थे, उज्जैन गए थे। तो वहाँ गए तो भीड़ भाड़ में होता है, आम पब्लिक को जाने नहीं देते, मतलब साधु संतों के साथ में, तो पुलिस वालों ने हम लोगों को भी अलग कर दिया था। उस बीच में हर्षा का हम लोग नहीं गए और मिला ही नहीं था शाही स्नान। तब मेरी बेटी ने एक ही बात बोली थी, मम्मी रुक जाओ, यही जब कुंभ स्नान आएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पुलिस वाले और ये सब मुझे बुलाएंगे, आप रो मत। और वो भी रोई थी और मैं भी, हम लोग भी रोए थे, और एकदम से अलग कर दिया था। उस वक्त उम्र कितनी रही होगी हर्षा की? शायद 12 10 साल की होगी, 9 10 साल की, ज़्यादा बड़ी नहीं थी। हाँ हाँ, पुलिस और वीआईपी ट्रीटमेंट देके देखेंगे इसी कुंभ में हम ऐसे स्नान करवाएंगे, शाही स्नान, आप रो नहीं।
कल परसों जब उसको देखा, उसने बोले मम्मी याद है, आप भूल गई होंगी, लेकिन मुझे वो पल याद है जब मैंने बोल दिया था आपसे कि शाही स्नान में एक समय ऐसा आएगा, इन्हीं साधी संतों के बीच में हम स्नान करेंगे, लोग हमें बुलाएंगे, पुलिस के बीच में। आज वही है, हम नहीं भूले। तो जब बच्चा मेहनत करता है और एक उद्देश्य ही उसके मन में रहता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई रोक पाता हो, कोई नहीं रोक पाता। हम उस मुकाम तक पहुंच ही जाते हैं। और उसने सही रास्ते किए, वो उसने क्या पहना क्या नहीं पहना, क्या काम करती रही, ये उसका काम था। उसने साफ बोला है कि मैं आर्टिस्ट थी, मैं एंकरिंग करती थी, ये उसने साफ हर जगह बोला है। ये नहीं बोला कि मैं बचपन से साध भी बन रही हूँ। शुरू से बोला उसने कि मैं मतलब एंकरिंग करती थी और काम करती थी बाहर बहुत ज़्यादा। और ये सब छोड़ के उसने 2 साल से अभी दीक्षा लेके गुरुजी जैसा बोलते हैं वो करती है। जब वो ग्लैमरस जिंदगी जी रही थी तब भी आपको कोई आपत्ति नहीं थी, जब वो क्योंकि सन्यास के मुझे पता था कि मेरी बच्ची कोई गलत काम नहीं कर रही। हर जगह उसकी पहले उसका भाई साथ जाता था, पापा साथ जाते थे, शुरू में हम साथ जाते थे। जब देखा कि बाहर जिसके काम से जा रहे, कैसे रख रहे, कैसे वो कर रहे, हम लोग निश्चिंत हो गए। और फिर जब बच्चा 25 साल का, 20-25 साल के बाहर निकला, तो वो कभी गलत हो ही नहीं सकता है। वो सिर्फ अपने काम पे, कई बार जैसे उसको बोलते थे शादी करना, तो बोलती थी नहीं, शादी सब कुछ नहीं होता, पहले अपने काम पे फोकस कीजिए। मेरा काम है 2 घंटे का, स्टेज पे गई, प्रोग्राम होस्ट किया, उसके बाद मैं सामने वाले को भूल गई, मैं मुझसे पैसा लिया, काम खत्म अपना। उसने कभी गलत मतलब ये अगर करना होता तो इस बीच में कब की शादी के लिए बोल देती, जैसे और लड़कियां बोलती हैं फलाना लड़का वहां गई थी, मैं मुझे पसंद है वो लड़का। आज तक उसने कभी ये नहीं बोला कि मुझे कोई लड़का पसंद है उससे शादी करना है। हमेशा अपने बिजनेस को लेके, अपने काम को लेके ही फोकस रही वो। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात। लोग क्या है, लोग भोंकते रहे, कहते रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, साफ बात है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कितना मुश्किल था गुजारा करना, क्योंकि आप झांसी से यहाँ पर आए। सफर में तो बहुत कम सा एक अटैची काफी होती है परिवार के साथ में चलना। आप दो बच्चों के साथ में आप यहाँ पर आए थे, तो कैसे आपने यहाँ पर बसना शुरू किया? आपने कब सोचा कि उज्जैन के बाद में चलिए भोपाल ही बस जाते हैं? हाँ, ये बात वो पता नहीं शिव जी की कुंभ में क्या कृपा हुई। हाँ, मैं उस समय एक बैग में कपड़े कुछ लेके आया था, ना मेरे पास ओढ़ने को कपड़े थे, ना बिछाने को कपड़े थे, बस एक एक जोड़ी बच्चों के कपड़े थे और एक एक जोड़ी हम लोगों के कपड़े थे, और ना ही इतना पैसा लेके आए थे। इसके बाद भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई, यहाँ रहे, कुछ लोग मिले, उन्होंने यहाँ ड्राइविंग दिलाई, ड्राइविंग की, हमने उसकी माँ ने अच्छा, स्कूल में टीचिंग की। इस प्रकार से हम लोगों ने शुरू में यहाँ बहुत संघर्ष किया, थोड़ा नहीं बहुत जी तोड़ मेहनत की। अब भोलेनाथ की कृपा से आप सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ से? अपना मकान है यहाँ? अपने मकान में है आज, लड़की भी अपने मुकाम पे है, लड़का भी अपनी नौकरी कर रहा है, सभी सेटल होते चले जा। बेटे क्या कर रहे हो? प्राइवेट जॉब में है वो। भोपाल में? हाँ, और वो हर्षा से छोटे हैं या बड़े हैं? छोटा है हर्षा से छोटे हैं। जी, हर्षा बड़ी है, वो छोटा है। अब दुनिया भर में इलाहाबाद कुंभ में हर्षा का रोल आप देख ही रहे हैं। उनको साध्वी हर्षा कहा जाने लगा, उनकी बातों से, उनको पहनावे देखकर उनको ये कहा जाने लगा। सबसे बड़ी बात ये है कि जहाँ एक दिन में 3 करोड़ लोगों से ज्यादा की पब्लिक आ रही है, उसके बीच में उस लड़की का चेहरा इतना चर्चित होना बहुत गर्व की बात है। और हम तो इसको कहते हैं महादेव के अलावा उनके गुरु कैलाशनंद गिरी जी महाराज की कृपा है जी, उनके श्री चरणों का प्रताप है, उनका आशीर्वाद है उस बच्ची के ऊपर, जो इतना हाईलाइट उसका चेहरा हुआ। फिर से मैं एक सवाल ये करूंगा, संन्यास इतनी आसान बात नहीं होती है। सब कुछ छोड़ छाड़ के अकेले पर्वतों की हिमालय की कंदराओं में जाके रहना, गुजर बसर करना मुश्किल काम होता है। मेरी बेटी ने जितनी मेहनत की है हाड़ तोड़, वो एक किस्म से ये मान के चलिए कि पत्थर की हो चुकी है। वो जो फैसला लेती है उस फैसले पे उसने आज तक पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा और ना हार मानी। अगर वो ऐसा कभी लेगी नहीं बस बार, लेकिन 100 में 1% आपकी बात मान भी जाए कि अगर वो लेती है तो उसका बराबर घर से, परिवार से सहयोग होगा। कोई उसे किसी चीज के लिए रोक टोक ना कभी की गई है और ना जिंदगी में कभी की जाएगी। अभी आप क्या करते हैं और कैसे जीवन चलता है? अभी माँ उनकी सिलाई का काम करती ऑर्डर हैं। आते हैं, बाहर की डिजाइनें करते हैं। बुटीक। अच्छे, हाँ, बुटीक है चलाती हमारा, हैं। बाहर की डिजाइनें आती हैं जिसमें हम
जैसे 20,000 25,000 खुद पूरे उसका लेते हैं। एंगेजमेंट का हो गया है, हल्दी मेहंदी और शादी का ये लहंगे 25,000 30,000 हम लेते हैं। अभी भी आप टेबल पे देखो, बाहर दिल्ली जाना है, ड्रेस है हम खुद ही बनाते हैं। मतलब फैशन का बचपन से ही आपसे सीखने को मिलने लगा था? हाँ 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 हाँ, वो हमसे 10 कदम आगे निकल गई। पर पहले ग्लैमर में आगे निकली, हाँ, फिर यहाँ निकली हैं। अच्छा, लोग एक साथ में उनकी पुरानी तस्वीरों के साथ में आज के विचार एक साथ पेश करके उनको ट्रोल कर रहे हैं, आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? ये ऐसा ये बोलेंगे हम कि उन्होंने उसका नहीं देखा है ना, वो जानते हैं। उन्होंने सिर्फ उसका ये देख रहे हैं, पहले की वीडियो निकाला है तो भाई वो अकेली थोड़ी है, ऐसे वीडियो तो बहुत लोग डालते रहते हैं इंस्टाग्राम पे। उसमें उसने खाली वीडियो ने, उसने प्रोग्राम किए हैं, उस पर एंकरिंग करती थी, आर्टिस्ट थी, ठीक है। तो उसके प्रोग्राम के हिसाब से ही अपने कपड़े पहनती थी ना, तो उसमें उन लोग को नहीं पता, उन्हें तो जो सामने दिख रहा है उसको लेके ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन मुझे पता है कि मेरी बेटी ने कभी गलत ही नहीं है। उसको अगर गलत वन पीस में उसने कभी रोडों पे देखा हो, किसी होटलों में देखा हो, क्लब पार्टियों में देखा हो, तो जरूर बता सकते हैं वो मुझे। पर मैं इतना दावा करती हूँ, कभी वो सिगरेट पीते क्लब में मिली हो, आप डालिए वो वीडियो, हम बताते कुछ भी नहीं है ऐसा। और डांस करिए, फैशन के कपड़े ये सब उसके सीरियल के हैं तो डालते रहिए ना, हम लोग को तो असलियत पता है ना उस चीज़ से, तो कुछ नहीं लगता। कल जैसे उससे बात हुई, मैंने कहा ऐसे कमेंट्स, बोले मम्मी ये मत देखो, कितने कमेंट्स कौन क्या कर रहे हैं, पढ़ो ही, देखो ही नहीं, क्योंकि लोगों को जो दिख रहा है वो दिखेंगे, पर हम क्या हैं, क्या कर रहे हैं और कहाँ पहुँच रहे हैं, सिर्फ आप ये देखो। ये उनके बुरे बातें ही हमें आगे तक ले जा रही हैं, हम आगे जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। बस अभी उसके फ्रेंड्स क्या कहते हैं, जो उसके साथ में काम कर रहे थे, जो उसके साथ में खेलते वो तो थे? सब खुश हैं, वो सब खुश हैं, क्योंकि वो सब उनको जानते हैं। कल उसकी एक फ्रेंड्स ने बल्कि डाला हुआ है कि ये मेरी फ्रेंड हर्षा है, आप ऐसे ऐसे डाल रहे हो, इसको जानते हैं, साथ में हम लोग मंदिर वगैरह जाते हैं, सब उसने डाले हुए। इसके जो फ्रेंड्स हैं सब बराबर अच्छे डाल रहे हैं। सब सहयोग कर रहे हैं, किसी कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों से सहयोग है, घर परिवार से उसे पूरा सहयोग मिल रहा है, इसलिए वो अपनी जगह खुद से आगे बढ़ रही है। अभी मैं अध्यात्म की जितनी गहरी बातें हर्षा कर रही हैं, बता रही हैं कि कुंभ का क्या महत्व है, जाहिर है बचपन से उन्होंने देखा ये जब अध्यात्म की तरफ बढ़ी थी बचपन से, जब जवान हुई वो, तो कैसे आपको लगा कि गहराई की तरफ जा रही हैं ये? क्योंकि शिव पुराण वगैरह वो शुरू से पढ़ती है। शिव पुराण हुआ, गीता का भागवत हुआ, घर में भी अभी शिव पुराण वगैरह मिलेगी, वो आती है तो 3 घंटे बैठती है, भले 4 बजे उठ जाए, ये सब पढ़ती है गहन। वो अभी ऋषिकेश वगैरह उत्तराखंड में है, गुरुजी के आश्रम में जाएगी तो वहाँ मेडिटेशन वगैरह, योगा करना, ये करना, ये पूरा करती है। और उसमें हम लोगों को आश्चर्य नहीं है, आपको क्योंकि कभी हम बीच लोग में जानते डर हैं। नहीं लगा कि ये इतना धर्म के प्रति आस्था, इतना नहीं, ये जीवन? बिल्कुल नहीं, खुशी होती है, अपना बच्चा अपना धर्म अपना रहा, पूजा पाठ में जा रहा। जहाँ हम बच्चों बेटियां आजकल लड़ के नहीं करना है पूजा, दूसरी तरफ जाना है, लड़के फ्रेंड्सों के बीच में जाना है, पार्टी मनाना है, हमारे बच्चे वहाँ ना जाके जबरदस्ती यहाँ जाते, तो हमें दुख क्यों लग होगा, हमें तो खुशी होती इस चीज़ की। अच्छा, एक बेटी के मामले में एक सपना और देखा जाता है कि उसको हाथ पीले कर देंगे। पिता तो तैयार होता है कि बेटी छोड़ के जाएगी, माँ वैसी तैयार नहीं होती है। सही बात है, बिल्कुल सही है। पर हाथ तो पीले नहीं कर पाए आप। तो ये तो नहीं कहा कि नहीं कर पाएंगे, आगे आगे तो कर पाएंगे। अच्छा, कब ऐसा है। तो अभी आपको संभावना हमने क्या बोला कि इस उसके फैसले पे ही हम लोग हैं। अगर वो कहती मुझे शादी नहीं, सिर्फ सनातन की ओर जाना है, लोगों को अभी ये कहती युवाओं को सनातन धर्म से जोड़ना है, हमें उनके बीच में काम करना है, तो हम लोग पूरा सहयोग उनका कर रहे हैं। अभी शादी की कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, माँ है तो हर साल सोचते इस साल कर देंगे, इस साल वो साल आए ही नहीं है 15 साल से, ये तो अभी आपने आगे हर्षा को बोला भी कि अगले साल हाँ तुम्हारी अगले शादी। साल करना है, अगले साल का। वो कहती है का शादी करके क्या करते हैं, कुछ नहीं, इसलिए पहले हमें अपने काम पे का ध्यान देना है, बिजनेस जमाना है, लोगों के बीच में काम करना है, बस। अच्छा, उसके ये आपके लाइफ में और हर्षा की लाइफ में कोई कंफ्यूजन है, शादी या साध्वी? शादी या साध्वी मतलब? कंफ्यूजन अभी बना हुआ है हाँ, कि किस तरफ जाना है। शादी की तरफ जाएगी, लेकिन कब जाएगी ये नहीं है, दोनों भी कंफ्यूजन है। आपकी बात नहीं हुई कभी उनसे इस मामले में? वो कहती है मम्मी सब देखते जाओ, जो भोलेनाथ का बोलेंगे उनका आदेश होगा, मुझे सब पता है, आगे देख लेंगे। अभी मेरा काम ना शादी ना साध्वी, सिर्फ अपना काम है
लोगों को जोड़ना, काम करना, उनके बीच में काम करना। जो लोग ये बनाते हैं ना बच्चों को, तो जीसस क्राइस्ट पे 25 को जोकड़ बनाते हो, कहती जोकड़ बनाते, हमें अपने बच्चों को राम कृष्ण बनाना है, छोटे छोटे बच्चों को उनको जोड़ना है। जो बच्चे जा रहे पूजा पाठ, कहते किसी बच्चे को पूछो कि राम की पत्नी, तो वो कुछ का बोल देते, उनको ये नहीं पता। वो काम करना है पहले मुझे, धर्म से जोड़ना है बच्चों को, परिवारों को, ऐसा उसका उद्देश्य है। बागे ऊपर महादेव की कृपा है, जैसी उनकी इच्छा। अच्छा, आप मुझे बताइएगा दिनेश जी कि क्या घर में धार्मिक माहौल का असर ये रहा है? वो तो देखो हर ब्राह्मण परिवार में खास तौर से, हिंदुओं में तो होता ही है, लेकिन खास तौर से ब्राह्मण वर्ग का जो परिवार होता है उनके यहाँ बच्चे शुरू से ही पूजा पाठ में की तरफ मुड़ जाते हैं जी। और ये गहरे होते गए, और आगे जितने बढ़ते जाते हैं उतनी गहराई में पहुंचते जाते हैं। ये कोई हम लोगों के लिए नई चीजें नहीं। लेकिन जब माता पिता सपना देखते हैं बच्चों के लिए, तो बच्चों के सपनों से माता पिता के सपने होते हैं। सिर्फ माता पिता के सपनों पे बच्चे चलें, बच्चे सपने देखते हम हैं लोग माता पिता के, हम लोग उस सिद्धांत के नहीं हैं। आपको पहले भी कहा वो है, देखते हैं कि पापा मम्मी आप कैसे खुश रहोगे आगे, वो बताओ। वो बताती कि आपके लिए हम क्या करें, आगे करना है, हम सपने देखना छोड़ दिए। वो देखती, क्योंकि पता है कि बच्चे आजकल बहुत मॉडर्न जमाना है, हर चीज़ में है, बच्चे बहुत होशियार हैं। पहले हम लोगों को जैसा समय नहीं रहा है कि माँ बाप के फैसले पे, आजकल बच्चे सलाह देते हैं, ऐसा करना है, ऐसा करना है। वो खुद है, देश विदेश घूमी हुई है, वो गलत नहीं करेगी, गलत नहीं है, जो कर रही बहुत अच्छा कर रही, बस। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और हर्षा के जीवन को भी शुभकामनाएं हम आपको भी देते हैं, हर्षा को भी देते हैं। और हर्षा के परिवार से आपने मुलाकात की है, बातचीत की है, और ये जान लिया है कि आखिर हर्षा अगर इस वक्त में धर्म और सनातन अध्यात्म की बातें कर रही हैं तो क्यों कर रही हैं, इस रिछारिया परिवार के संस्कारों की वजह से कर रही हैं। अभी वो साध्वी नहीं है, लेकिन आगे शादी होगी या साध्वी बनेगी, इस बात का फैसला भी भविष्य की गर्त में छिपा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ संदीप भमरकर, न्यूज़ 8 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।